नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब बहुत जरूरी हैं और बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो ये सवाल कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों के एक एक का जवाब दूंगी, जैसे कि क्या हरतालिका तीज के व्रत में भोजन कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है? हरतालिका तीज का व्रत पीरियड्स में कैसे करें? हरतालिका तीज का व्रत गर्भावस्था में कैसे करें? क्या इसके लिए कोई अलग से नियम है? किसी प्रकार की छूट हो सकती है गर्भावस्था में हरतालिका तीज व्रत करने को लेकर? हरतालिका तीज के व्रत में क्या ब्रश कर सकते हैं? सर्दी कब से कब तक खा लेनी चाहिए? क्या हरतालिका तीज के व्रत में मेडिसिन जो जरूरी दवाएं हैं वो खाई जा सकती है? ऐसे और भी सवाल, सभी के जवाब इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां पार्वती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। देखिए, इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। यह अपने अखंड सौभाग्य के लिए सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। एक ऐसा व्रत है जो माना जाता है सुहागन महिलाओं के लिए कि सबसे कठिनतम व्रत है, क्योंकि इस व्रत में पूरे 24 घंटे से ज्यादा ही हो जाता है समय, हमें निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को संपन्न करना होता है। माता पार्वती की, भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना में रहना होता है। तो ऐसे में ये जो सवाल हैं बहुत जरूरी हैं, जिनके जवाब मैं आपसे इसमें शेयर कर रही हूँ वीडियो के जरिए। सबसे पहला सवाल कि क्या हरतालिका तीज के व्रत में खाना खाया जा सकता है, फलाहार किया जा सकता है? तो अभी तो देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया निर्जल निराहार व्रत है, तो इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। हरतालिका तीज के व्रत में भोजन मतलब अनाज का सेवन तो कतई भूल कर भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत माना ही नहीं जाएगा। दूसरा, क्या हरतालिका तीज का व्रत फलाहार रहकर किया जा सकता है और किस परिस्थिति में किया जा सकता है? देखिए, हरतालिका तीज का व्रत हम एक बार सुहागन महिलाएं अपने शादी के बाद में शुरू कर लेती हैं, उसके बाद में अपनी जीवन प्रयत्न हमारी कोशिश रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर साथ ना दे तो इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, अन्यथा हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन, किसी भी सुहाग से जुड़े हुए व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप गर्भावस्था में हैं तो किस प्रकार से, या किसी साल हो सकता है हम ज्यादा बीमार हो, तो कैसे व्रत करें? निर्जला निराहार तो देखिए इस स्थिति में हम रह नहीं सकते और व्रत छोड़ भी नहीं सकते। तो इस परिस्थिति में अगर आप गर्भावस्था में, जब तक आपको लगता है कि आप व्रत कर सकते हैं निराहार रहकर, आप कीजिए। देखिए, अन्यथा मैं तो अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूंगी कि कभी नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था का जो पहला फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9वें महीने तक बड़ी ऐसी हालत हमारी रहती है कि हमें हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। तो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें, हमारे गर्भस्थ शिशु को परेशानी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था में जब भी आप हैं, हरतालिका तीज का व्रत बिल्कुल कीजिए धारण, लेकिन आप फलाहार रहिए। सुबह ही आप पूजन कर लीजिए और उसके बाद में अपनी सहूलियत से आप फलाहार रह सकती हैं। आप फल खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, जूसेस ले सकती हैं, पानी आप पी सकती हैं। कोशिश कीजिए कि 2 या 3 बार ऐसा समय बना लीजिए। आप अगर उस स्थिति में भी नहीं है तो आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खा करके इस व्रत को रख सकती हैं। आपका ये व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। देखिए, भगवान भी जानते हैं अभी की परिस्थिति ऐसी है, ऐसा इसलिए कर रही हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, अगर आप बीमार हैं तो कैसे करेंगी? तो बीमार हैं तो आप फलाहार रखकर, आप जल पीकर, जूस पीकर, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन देखिए भोजन अनाज का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है, और आप फलाहार रहकर दूध वगैरह से बनी हुई चीजों को खा करके इस। तीसरा, अब पीरियड्स में इस व्रत को कैसे करें? देखिए, पीरियड्स में है तो बाकी सारे नियम आपके मान्य होंगे। व्रत से जुड़े हुए सरगी आप कीजिए, आप श्रृंगार कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ पूजा नहीं करनी है। भगवान की पूजा अपने हाथ से नहीं करनी। दूर बैठकर आप पूरा पूजन देखें और वहां पर कथा सुने, और अपनी तरफ से आपके नाम से, जैसे आपने सुबह अपने मन ही मन संकल्प ले लिया, तो आपके नाम से वहां पर जो चीजें आप अर्पित करना चाहती हैं माता पार्वती को, आपके परिवार की कोई भी अन्य सुहागन महिला वो अर्पित कर सकती हैं। आपके नाम से आपकी थाली मां को चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में है तो हमें व्रत छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कई लोग यात्रा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे करें। आप देखिए, ऐसी मजबूरी है तभी कोई व्रतों में यात्रा करता है, तो आप इस दिन इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, अगर बहुत मजबूरी है तो आप या तो फलाहार कर लीजिए या कोशिश कीजिए कि किसी मंदिर में दर्शन करके वहां पर कथा सुन सके। शाम के समय, सुबह में, जब मौका लगे आप ऐसा कर लीजिए। तो
तो आपका व्रत मान्य होगा। हरतालिका तीज के व्रत में अब कई लोगों का सवाल आता है कि ब्रश कर सकती हैं? देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रश मतलब टूथपेस्ट का, टूथब्रश का इस्तेमाल कई लोग देखिए नए टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स की मिलावट होती है, तो उसमें तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। कई चीजें नमक भी होता है यहाँ तक कि बाकी आप दातून अगर कर सकती हैं कीजिए, नहीं तो कोई नया टूथब्रश लेकर के आप उससे टूथब्रश से अपने टीथ को, अपने दांत को साफ कर सकती हैं। आप प्रॉपर ब्रशिंग कब कर सकती हैं? सुबह जब सर्गी के लिए आप उठेंगी ना, सर्गी के पहले आप ब्रशिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी क्लीनिनेस अगर है, कई लोग देखिए क्लीनिनेस चाहते हैं, फ्रीक होते हैं, तो आप इस तरह से कर सकती हैं ये कार्य। अब हरतालिका तीज के व्रत में देखिए अब मेडिसिन खाना है, किन्हीं को जरूरी मेडिसिन है, उन्हें खाना ही है, कैसे अवॉइड करेंगी? तो सुबह सर्गी के वक्त खा लीजिए, या आपको दिन में 2 बार लेना है तो जैसे ही आपने पूजा संपन्न की ना, उस पूजन के बाद में थोड़े से जल से आप उस मेडिसिन को खा लीजिए। जैसे कि बीमारी अवस्था है आपकी, गर्भावस्था में है, ऐसे में कोई मनाही नहीं है, आप मेडिसिन एक तो सर्गी के समय सुबह और एक शाम में पूजा संपन्न करने के बाद में। अब कई लोगों का सवाल आता है कि क्या हरतालिका तीज का व्रत एक साल स्किप हो जाए तो क्या करते हैं, कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई मजबूरी है? देखिए, हरतालिका तीज का व्रत मैंने पहले भी जो वीडियो शेयर किया उसमें बताया है, स्किप करके नहीं किया जाता। ये एक कंटिन्यूटी का व्रत है। कोई भी सुहाग का व्रत जो होता है ना, हमें लगातार करना होता है, तो हरतालिका तीज का व्रत भी आपको लगातार करना है। बहुत सारे देखिए अब रूल्स में ऐसे बदलाव हो गए हैं, मजबूरी वश लोग कर रहे हैं, और ऐसी मान्यताओं में भी है कि इससे व्रत नहीं खंडित होता है। अगर मजबूरी है तो आप फलाहार या पानी लेकर इस तरह से व्रत को कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जिनके जवाब देने बहुत जरूरी थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखिए, हरतालिका तीज व्रत इस पर 6 सितंबर को रखा जाएगा, जो शुक्रवार का दिन है। तो सभी सुहागन महिलाओं का ये सवाल होगा कि बाल हम किस दिन धोएं? तो देखिए, बाल बुधवार के दिन ही आपको धो लेने चाहिए। अगर आप चाहती हैं, मजबूरी है बृहस्पतिवार को, तो ऐसे समयों में आप थोड़े से पानी में, अपने जो नहाने का पानी है उसमें हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद में बाल आप धो लीजिए बृहस्पतिवार के दिन भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसी मजबूरियों में ये विधान बताया गया है कि आप हल्दी डाल करके अपने नहाने के, बाल धोने के पानी में डाल करके धो सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था जो कई लोग जानने की इच्छा रखते होंगे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।